नमस्कार, जय हिंद। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हल करेंगे। चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में चैप्टर दिया हुआ है, उसे हमने काफ़ी डीपली और विस्तारपूर्वक समझाया है। जिन बच्चों ने यदि 9th में उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उसे आप और गहराई से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है, और जो आवश्यक जानकारी है इस चैप्टर की उनको हम संक्षेप में आपको यहाँ बता रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, तो इसमें x और x डैश यानी राइट साइड में x अक्ष और लेफ्ट साइड में x डैश अक्ष, इसी प्रकार से y और y डैश ये नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि मूल बिंदु O है। O से x की ओर ये दूरी हमें दी हुई है 1 2 3। इसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये माइनस में दूरी मिलेगी, और y ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस की दूरियां मिलेंगी, और नीचे की ओर आएंगे तो -1 2 3 इस प्रकार से मिलेगी। तो इसके माध्यम से ही हम दूरी सूत्र को ज्ञात करेंगे। तो सूत्र को निकालने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले उपयोग होंगे उनको हम यहाँ क्रमबद्ध आपके लिए लिखेंगे। तो पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, अर्थात दूरी सूत्र। तो दूरी अर्थात d, तो d इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूरी सूत्र कहलाता है। तो इसको लिख देंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो इस सूत्र का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें दो बिंदु दिए गए हों और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया हो। तो जैसे मान लो कोई दो बिंदु हमको इस प्रकार से दिए गए हैं A और B, और इनके बीच की ये दूरी ये ज्ञात करने के लिए बोला गया हो, तो A और B के बीच की दूरी को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तो मान लो A के निर्देशांक x1 और y1 है, इसी प्रकार से B के निर्देशांक यदि हमें x2 और y2 मिलते हैं। ये ध्यान रखना है कि पहले यहाँ सदैव x होगा और यहाँ y होगा। अब यदि मान लो A और B में A बिंदु ये हमारा मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु अर्थात O पर है, तो इसके निर्देशांक हमें ये x1 और y1 0 0 मिल जाएंगे यदि A बिंदु मूल बिंदु पर हो। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि बिंदु A मूल बिंदु हो तब AB की दूरी, तो हमारी दूरी ये निकल के आएगी तो x2 माइनस x1 यानी 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 के स्थान पर हम 0 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 0 यानी कि x2 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, और प्लस ये y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना है कि x2 माइनस x1 लिख दें या हम इसको x1 माइनस x2 लिख दें तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से या हम इसको भी लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या हम इसको x2 को x बोल दें और y2 को y बोल दें, क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु है तो 0 0 हो जाएगा। तो मान लो b के निर्देशांक यदि ये x हो जाएं और ये y हो जाएं तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा दूरी का, तो AB इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ x1 और y1 शून्य हो गए तो इनको हम x और y के रूप में सिंगल रख सकते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे हम इसको इस प्रकार से लिखें या हम इस प्रकार से लिखें। तीसरा सूत्र मिलेगा तो जिसे हम सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं, या उसी को हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत दो हमें कोई बिंदु मान लो दिए हुए हों, जैसे ए बी हमने यहाँ दो बिंदु लिए, और ये कहा गया हो कि इन दोनों बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु, मान लो यहाँ P बिंदु है ये, तो ये M1 और यहाँ M2 अनुपात में A और B को डिवाइड करता है यानी विभाजित करता है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना होंगे, या इसके निर्देशांक दिए जाएंगे तो हमें A के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, या इन दोनों के दिए हों तो B के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं।
या हमें ए, पी और बी के मान दिए होंगे तो हमें ये पूछा जा सकता है कि ए बी को पी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से इससे हमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इस फॉर्मूले में, मान लो ए के निर्देशांक x1 और y1 लिए और बी के निर्देशांक x2 और y2 लिए और p के निर्देशांक को हम x और y नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि p के निर्देशांक x और y जैसे हम ज्ञात करें तो यहाँ x बराबर हो जाएगा हमारा, तो जब भी हम x को ज्ञात करेंगे तो यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल करें कि m1 के साथ में हम x2 को लेंगे, यानी कि इधर से तिरछा, और m2 के साथ में हम ये लेंगे। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे, फॉर्मूले को बना लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम x निकालेंगे तो हमें m1 और m2 के साथ में x बिंदुओं को ही लेना है, और जब हम y निकालेंगे तो m1 और m2 के लिए हमें y निर्देशांक ही लेना होगा। तो x इक्वल हो जाएगा m1 x2 और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और इसी प्रकार से m2 x1 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, और इसी प्रकार से y का मान जब ज्ञात करेंगे तो m1 और y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये P बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब यहाँ x1 y1 xy या x2 y2 ये हमें निर्देशांक कुछ भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अब यदि बोल दिया जाए कि P हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो m1 इक्वल m2 के हो जाएंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी x निकलेगा तो ये हो जाएगा, यदि m1 m2 m1 बराबर हो जाएंगे, यानी कि या इसको एक माने तो ये भी एक ही होगा, या इसको m और m2 को भी m1 लिख दें, या m1 m2 को हम k मान के चलें। तो यहाँ m1 के स्थान पर भी हम k लिख देंगे और ये x2 हो जाएगा, प्लस m2 के स्थान पर k लिख देंगे, यहाँ x1 हो जाएगा अपॉन, तो यहाँ भी m1 के स्थान पर हम k प्लस k लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि k कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हमें x2 प्लस x1 मिल जाएगा और अपॉन हो जाएगा 1k यानी 2k, तो k से k ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो कहने का आशय, यदि P मध्य बिंदु बन जाएगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हमें फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी प्रकार से जब y निकालेंगे तो y के लिए भी हम k y2 प्लस k y1 अपॉन हो जाएगा k प्लस k। तो यहाँ हम k को फिर से कॉमन लेंगे तो y1 प्लस यहाँ y2 मिल जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा 2k, तो k से k ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कब होगा? जबकि P मध्य बिंदु हो। तो इसको नंबर 4 दे सकते हैं हम और लिख सकते हैं यहाँ मिडिल पॉइंट फार्मूला। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि m1 और m2 ए बी को जब आंतरिक रूप से विभाजित करते हो, इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, तो यही हमारे सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। और जब इनको एक्सटर्नली कहा जाए कि ये बाह्य विभाजित करते हैं तो m1 इनके स्थान पर ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले में हम यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस लिख देंगे, तो हमारा ये बाह्यता विभाजन का बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं फॉर्मूले के मदद से हम इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हमको मिलेंगी। एक मिलेगा समरेखी अर्थात कोलिनियर, और दूसरा पॉइंट मिलेगा हमको समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस। तो हम इन्हीं सूत्रों की मदद से उनको ज्ञात कर लेंगे। जब हमें समदूरस्थ कहा जाए किसी बिंदु से, तो उस बिंदु की उन दोनों बिंदुओं की तुलना हो जाएगी, यानी इक्वल हम बीच में लगा देंगे। जैसे मान लो कोई बिंदु P है और P A और B से समदूरस्थ है, तो हम उसे AP इक्वल BP लिख सकते हैं, यानी AP की दूरी और BP की दूरी, तो इनको समदूरस्थ होगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कोई भी बिंदु उसका। और जब कोलिनियर कहा जाए
यानी कि संरेखी कहा जाए कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। तो जैसे मान लो ए बी सी 3 बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ यदि हम ए बी की दूरी और प्लस बी सी की दूरी को जोड़ दें तो वह दूरी ए सी के बराबर हमें प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे संरेखी है। यदि दो दूरियों का योग बराबर नहीं हो तीसरे के तो वह संरेखी नहीं होगा। अब यहाँ पर हम दूरी सूत्र को भी समझ लेते हैं। मान लो कोई दो बिंदु हमको दिए गए हैं, जैसे मान लो एक बिंदु ये हमको यहाँ पर P बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु मान लो हमको यहाँ पर ये Q दिया गया है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करने को बोला गया हो। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि P बिंदु के निर्देशांक यानी कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, इसी प्रकार से Q बिंदु ये x और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो जितनी दूरी पर होगा वे हमारे निर्देशांक हो जाएंगे x और y के रूप में। तो यहाँ देखेंगे कि P बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिख दिया है। तो मान लो यहाँ पर हम x मान लें कि जैसे यहाँ ये x1 मान लेते हैं, यानी इसको यदि देखा जाए ध्यान से तो ये इस सीध में 2 के स्थान पर आता है, तो 2 को हमने x1 के रूप में यहाँ रख लिया। इसी प्रकार से ये Q बिंदु है, तो इसको यदि इधर मिलाया जाए x अक्ष की ओर तो ये यहाँ पर मिलेगा 4 के स्थान पर, तो इसको हमने x2 नाम दे दिया। और इसी प्रकार यदि y की ओर ध्यान दिया जाए तो हमारा ये बिंदु यहाँ पर आता है, तो ये y अक्ष में है, तो यहाँ हम y1 बोल देंगे इसको। और इसी प्रकार से ये 4 इस प्रकार से है, मान लो यहाँ 4 पर है ये बिंदु, तो इसको मिलाएंगे यहाँ तक, तो इसको नाम दे देंगे y2। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये हमारा y अक्ष है, तो y से दूरी यानी इस P बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो y अक्ष से दूरी अर्थात ये 2। तो जब भी हमें बोला जाए कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी का मतलब है y, और y अक्ष से दूरी बोला जाए तो उसका तात्पर्य होगा x, यानी x बिंदु। तो ये y अक्ष से दूरी इसकी कितनी होगी x1, तो पहले हम यहाँ x1 लिखेंगे। इसी प्रकार से x अक्ष से दूरी को बोलेंगे, x अक्ष हमारा कौन सा है ये, तो इससे दूरी ये होगी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर माने यहाँ इस प्रकार से जाएगी, ये y के समांतर जाएगी, तो कितनी होगी ये 3 होगी, 3 यानी कि y1, तो यहाँ लिख देंगे हम y1। और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगी x2, y2, ये हमें दूरियाँ मिल जाएगी यहाँ। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना होगी, तो हम इस रेखा को यहाँ पर मिला करके एक यहाँ त्रिभुज बना सकते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लो यहाँ R ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमें P और Q मिल जाएंगे, यानी P Q की दूरी हमें ज्ञात हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी क्या होगी, अर्थात P और R क्या होगी। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि P R यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमें ये पता है कि O से लेकर के यहाँ तक की दूरी x1 है और O से लेकर यहाँ तक की दूरी ये x2 है। तो इतनी दूरी हमारी जो बनेगी उसको कहेंगे x2 में से, यानी OX2 में से OX1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम O को 0 कहते हैं, तो यहाँ पर हमें x2 माइनस x1 मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे यहाँ x2 माइनस x1 इस दूरी को। और इसी प्रकार से हमें ये दूरी मिलेगी यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमें y2 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक ये y1 दिया है, तो इसको हम बोल देंगे y2 माइनस y1। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर हो जाएगा ये x2 माइनस x1 तथा क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1। तब पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में पी क्यू का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर।
अब इनके हम मान को रख देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर क्यू आर यानी कि ये इतना y2 माइनस y1 और प्लस यहाँ मिल जाएगा पी आर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम x2 माइनस x1 को यहाँ लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 को इस साइड में लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल, तो यहाँ पर ये अंडर रूट लग जाएगा। अब हम इनको क्रम से लिख देंगे, पहले x वाले पदों को लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी हमारे आंसर में या मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस और माइनस का डिफरेंट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह ये दूरी सूत्र हमारा निकलता है। तो शेष हमने सूत्रों को आपको लिख के बता दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4 ये दिया गया है और इसमें x और y में संबंध पूछा गया है कि x और y में संबंध बताइए यदि वह 7 1 यानी बिंदु 2 दिए हुए हैं, तो पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 7 1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं 3 5, तो ये समान दूरी पर हैं, यानी x और y निर्देशांक से समान दूरी पर हैं। तो इसे हम फिगर के द्वारा यहाँ समझाएंगे। तो मान लो ये कोई रेखा है इस तरह से, तो यहाँ a और b ये दो बिंदु दिए गए हैं और ये दोनों बिंदु कोई तीसरे बिंदु से, मान लो ये तीसरा बिंदु यहाँ पर P है, इससे ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ अर्थात दोनों समान दूरी पर स्थित हैं, यानी इक्वी डिस्टेंस पर हैं। तो ये और यहाँ से ये इस प्रकार से, तो इन दोनों की दूरी समान है बिंदु P से, और P बिंदु के निर्देशांक मान लो यहाँ x y कहा गया है, तो हम यहाँ x y लेते हैं, और A इसके निर्देशांकों को 7 1 कहा है और B के निर्देशांक को 3 5 बोला गया है। तो यहाँ पर हमें x और y का संबंध बताना है। तो चूंकि बिंदु P A एवं B से समदूरस्थ है, तो इसलिए हम कह देंगे कि AP इक्वल हो जाएगा BP, यानी दोनों समान दूरी पर हैं। यदि हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पक्ष का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो दूसरे पक्ष का भी स्क्वायर करना होगा, तो उनमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम AP का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ BP का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये टोटल होल स्क्वायर। अब ये AP दूरी सूत्र के रूप में हमें मिल जाएगा, यानी AP की दूरी और BP की दूरी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो दूरी सूत्र से हम यहाँ हल कर सकते हैं। तो AP यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो x माइनस 7, तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से हम इनको लेंगे BP, तो BP की यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो BP की दूरी यानी जब दूसरा बिंदु कहा जाए तो उससे हम इस बिंदु के निर्देशांक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चूंकि ये हमारे 7 और 1 दिए हुए हैं, अब इनको हम हल कर सकते हैं। तो इनको यदि हम विस्तार से खोल दें सूत्र के द्वारा, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम दूरी सूत्र से, तो इनका खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा 7 2 जा 14x, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2y, और इक्वल हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x, और प्लस हो जाएगा ये y स्क्वायर
प्लस 25 और माइनस हो जाएगा 10y। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हमने इसको विस्तारित रूप में लिख दिया। अब x और y को हम एक साइड में कर लेंगे और जो भी संख्या होगी उसको हम एक साइड में कर देंगे, तो हमें एक्स वाई का संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये बराबर की दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से देखेंगे वाई स्क्वायर जो कि राइट साइड में है तो वाई स्क्वायर, और ये हमारा लेफ्ट साइड में है तो राइट में आएगा, तो इसका भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक्स वाली संख्याओं को लेंगे, तो यहाँ ये 14x है तो माइनस 14x, और ये 6x इस साइड में आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे 6x माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस 10y है तो इस साइड में आएंगे तो ये प्लस 10y हो जाएंगे, और 49 और प्लस 1 यानी कि यहाँ ये 50 हो जाएंगे। और इक्वल ये हमारे 25 और 9 इनको हम जोड़ देंगे तो ये 4 यानी 34 हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ये प्लस एक्स वर्ग माइनस एक्स वर्ग, तो ये इनसे कट जाएगा, इसी प्रकार से ये भी कट जाएंगे। अब इनको हम देखेंगे तो ये माइनस और प्लस, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 14 में से 6 को हम घटा देंगे तो यहाँ 8 हमें मिल जाएगा माइनस। इसी प्रकार से 10y और 2y, तो ये प्लस और माइनस के हैं तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस की संख्या अधिक है तो यहाँ प्लस 8y हो जाएगा, और इक्वल हम लिख देंगे यहाँ 34, और 50 को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 50। तो यहाँ ये माइनस 8x प्लस 8y और इक्वल हो जाएगा, इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 6 और यहाँ बचेगा 1, और ये माइनस का अधिक है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यदि माइनस का हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, मान लो इस साइड में भी माइनस का हम गुणा कर दें और इस साइड में अभी हम -1 का गुणा कर दें, इनको 1 कह सकते हैं, तो हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये 8x हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये 16 प्लस का। अब यदि 8 से हम तीनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, और 8 2 जा 6, और लिख देंगे यहाँ 8 से डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो यही हमारा संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 का ये तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो जिसमें 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी हैं। तो संरेखी है तो हम यहाँ मान लेते हैं, तो माना कि बिंदु क्रमशः ए बी एवं सी है। तो ए के निर्देशांक इसमें दिए गए हैं 1 5, और बी के निर्देशांक दिए हैं 2 3, और सी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं इसमें -2 -11। तो संरेखी के लिए हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो ए बी की दूरी, तो वही दूरी सूत्र के माध्यम से इसे हल करेंगे। तो ए बी की दूरी यानी कि अंडर रूट हो जाएगा यहाँ, तो ये हमारा x1 मान लो इसको, और इसको x2, और इसको y1 और इसको y2, तो दूरी सूत्र के अनुसार। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, d इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने x1 y1 x2 y2 मान लिए हैं, तो इसी के अनुसार हम यहाँ मान रख देंगे। तो यहाँ x2 यानी 2, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी की दूरी हमें इससे निकल आएगी, तो इनको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएंगे ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें -2 मिलेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 5। और इसी प्रकार हम BC की दूरी निकालेंगे।
तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे। अभी इसको यदि हम x1 और इसको y1 कह दें, इसको x2 और इसको y2 कह देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ पे ये हल होके मिलेंगे। -2 यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएंगे, प्लस -11 -3 तो यहाँ हो जाएंगे 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 196 और इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 212। और यहाँ देखेंगे अब AC की दूरी अंडर रूट, तो यहाँ पर हम x1 y1 मान लेंगे और इसको x1 x2 y2 मान लेंगे। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ, तो -2 और माइनस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 -5 इनका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हल करेंगे यहाँ, तो -2 -1 यानी कि -3 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 11 और -5 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे मिलेंगे 256। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो मिल जाएंगे यहाँ 9 6 यानी 15 5 हो जाएगा और ये 6 265 मिल जाएंगे। अब संरेखी के लिए क्या होता है कि जो हम देखेंगे बड़ी संख्या है और ये शेष दोनों संख्याएं छोटी संख्याएं हैं, तो दोनों छोटी संख्याओं को यदि हम ऐड करें तो हमें तीसरी बड़ी संख्या मिल जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे कि ये संरेखी हैं। और यदि दो का योग तीसरे के बराबर नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये संरेखी नहीं है। तो यहाँ देखेंगे AB प्लस BC इक्वल AC, ये संरेखी के लिए शर्त है का प्रतिबंध। तो AB का मान हमारा √5 निकला और प्लस ये हमारे BC का मान है 212 इक्वल। अब इनको यदि हम ऐड करेंगे तो ये 265 नहीं होगा, तो ये इक्वल नहीं है 265 के। तो इसलिए हम लिख देंगे कि अतः बिंदु A, B एवं C संरेखी नहीं है। ये हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन है। तो 7th और 8th ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7th क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें दिया हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 -2 और 9 से समदूरस्थ है, यानी इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ हम फिगर के माध्यम से भी इसको समझेंगे कि हमारा ये y अक्ष होता है और इस प्रकार से ये x अक्ष होता है। तो इन्होंने बोला है कि x अक्ष पर यानी जो हमारा बिंदु कोई है तो वो x अक्ष पर कहीं भी है। यहाँ A बिंदु दिया है 2 -5 और इसी प्रकार से इन्होंने दूसरा बिंदु B मान लो बोला है कि -2 और 9, तो -2 यानी कि 1 2 इधर यहाँ इस साइड में कहीं होगा और 9 यानी +9 y के, तो ये हमें यहाँ कहीं मिल जाएंगे, इस प्रकार से होगा। तो ये बिंदु B यहाँ हो सकता है। x अक्ष पर मान लो कोई बिंदु यहाँ P है और उसके निर्देशांक x और y हम मान लेते हैं। तो यहाँ से ये समान दूरी पर कहा गया है, तो PB और PA, तो इस प्रकार से हम एक लाइन खींच देंगे। तो इनकी दूरी दोनों की समान है यहाँ। अब यहाँ हमें गौर करना है कि जो भी यहाँ बिंदु है तो उसके जो निर्देशांक होंगे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर तो बिंदु हमारा ये x है, लेकिन जो y निर्देशांक होगा तो y निर्देशांक हमारा 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो y इक्वल किसके होगा 0, क्योंकि यहाँ से y की कोई डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम दूरी सूत्र के अनुसार, प्रश्नानुसार PB इक्वल PA, PB इक्वल PA
ए, चूँकि ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पी बी का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो पी बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे, अब स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस, और ये -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर और प्लस। इसी प्रकार से y -9 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल। अब देखेंगे पी ए, तो यानी x -2 कर देंगे, तो x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y -5, तो ये -5 है और माइनस हमें फॉर्मूले का भी है, तो यहाँ हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब फॉर्मूला हमारा होता है तो x1 - x2 लिखेंगे, तो मान लो, और y1 - y2 लिखेंगे, तो y हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 0, तो यहाँ y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ भी ये y दिया हुआ है, तो यहाँ भी y के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ हम 0 लिख देंगे, क्योंकि x तो हमारा x है और y हमारा कितना है 0। क्योंकि जब कहा जाए कि x अक्ष पर y बिंदु है तो y निर्देशांक हमारा 0 होगा, और y अक्ष पर यदि बिंदु कहा जाए तो x निर्देशांक हमारा 0 हो जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे x² + 4 और प्लस 2 2 जा 4x, यानी a + b का होल स्क्वायर हमारा सूत्र लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 81 इक्वल। इसी प्रकार से इसको खोलेंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो ये x² हो जाएगा +4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4x, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। अब इनको और सॉल्व कर देंगे, तो ये x², ये इस साइड से आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे x²। अब ये 4x यही लिखेंगे हम, ये 4x इधर आएंगे तो ये +4x हो जाएंगे इक्वल, ये 25 और 4 यानी 29 हो जाएंगे ये, और यहाँ 81 + 4 तो 85 हो जाएंगे प्लस के, तो ये उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 85। तो ये प्लस माइनस के समान है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ 4x + 4x को जोड़ेंगे तो ये 8x हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएगा, यहाँ 85 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6, और यहाँ मिल जाएगा 5। तो x इक्वल -56 अपॉन हो जाएंगे 8, और 8 से ये डिवाइड हो जाएंगे 7 टाइम, तो x इक्वल हो जाएगा -7। तो ये हमारा x बिंदु प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो x निर्देशांक यानी -7 और y निर्देशांक 0, ये हो जाएगा हमारा अभीष्ट हल। तो अब यहाँ पर 7.1 का ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो यहाँ पर P और Q ये दो बिंदु दिए गए हैं, और इनके बीच की दूरी को 10 मात्रक दिया हुआ है, और ये P के निर्देशांक 2 - 3 दिया है, Q के निर्देशांक 10, y दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ हल दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हमारा क्या बनेगा, यानी PQ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इनके हम मान रख देंगे। तो PQ इक्वल, तो x2 यानी कि 10, तो 10 - 2 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y, तो यहाँ y और माइनस हो जाएगा -3, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं -3 इस प्रकार से, और ये टोटल का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल हो जाएगा हमारा 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ y यदि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3,
और इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम विस्तारित रूप में लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पी क्यू इक्वल, यहाँ हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये 9 और प्लस हो जाएगा 6y। इनको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें पी क्यू इक्वल अंडर रूट में ये वाई स्क्वायर पहले लिख लेंगे हम प्लस 6y और 64 प्लस 9 इनको जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमको ये मिल जाएंगे। पी क्यू की दूरी ये 10 मात्रक हमको दी गई है तो यहाँ पी क्यू के स्थान पर हम लिख देंगे 10 और इक्वल लिख देंगे ये मान वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये मिल जाएंगे हमें 100। तो इनको हम पहले लिख लेंगे यहाँ, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और इक्वल हो जाएंगे ये 100। इनको यदि हम इस साइड में लाएंगे तो ये हमारे माइनस के हो जाएंगे तो -100 इक्वल हो जाएगा 0। इनको और सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस और प्लस की दोनों संख्या हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे -27 इक्वल 0। अब इनको हम गुणनखंड विधि से हल कर देंगे तो इनके खंड मिल जाएंगे हमें वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 9y। तो 9 3 जा 27 हो जाएंगे माइनस के, और यदि सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें प्लस के 6y मिल जाएंगे और -27। तो ये गुणनखंड हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे और कर लेंगे। अब इनमें हम जोड़ा बनाते हैं, फिर उनसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 3y से हम y कॉमन ले लेंगे तो ये y हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर मिलेगा हमें y - 3 प्लस यहाँ हम 9y - 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 27 में 9 × 3 यानी 9 इसमें भी छिपे हुए हैं तो 9 इसमें कॉमन लिया तो यहाँ मिलेंगे y - 3 इक्वल 0। अब इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो y - 3 तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा हमें y + 9 इक्वल 0। तो एक बार इनको हम 0 से तुलना कर देंगे और एक बार इनकी तुलना कर देंगे तो y - 3 इक्वल 0 हो जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा 3 प्लस के। और इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो y + 9 इक्वल 0 तो y इक्वल हो जाएगा -9। तो यहाँ पर y के हमें ये दो मान प्राप्त हुए 3 और -9। तो ये दोनों मान रखने पर हमें 10 मात्रक की दूरी प्राप्त हो सकती है। तो अतः यहाँ पर हम लिख देंगे y का अभीष्ट मान 3 या -9 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.2 का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और रिपीट होने की भी इसकी संभावना है। तो इसमें दिया है कि कोई दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक -1 7 4 -3 दिए गए हैं और उनको कोई बिंदु है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वह बिंदु हम P लेते हैं और इसके निर्देशांक x y मान लेते हैं। तो इन्हीं निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है और A और B के निर्देशांक ही हमें दिए गए हैं। तो इनको हम x1 और y1 और इसको x2 और y2 कह देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। तो माना कि रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु P है तथा P के निर्देशांक x y हैं। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र के अनुसार। तो विभाजन सूत्र के अनुसार क्या होता है कि x हमारा हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ लिख सकते हैं कि m1 = 2 एवं m2 = 3 माना। अब इन सब की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे तो x निर्देशांक हमारा निकल के आ जाएगा। तो m1 यानी कि ये हमारा m1
और ये हो जाएगा m2। तो m1 हमें 2 दिया हुआ है और x2 यानी कि 4 प्लस m2 3 दिया हुआ है और x1 यहाँ माइनस का 1 अपॉन हो जाएगा m1 m2 यानी कि 2 प्लस 3। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा और माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ 5। तो ये हो जाएंगे 5/5 यानी 5 1 जा 5। तो x निर्देशांक हमें 1 मिल जाएगा यहाँ। तो एक निर्देशांक हमारा ये प्राप्त हुआ। अब हम इसी सूत्र के माध्यम से y निकाल लेंगे। तो y इक्वल हो जाएगा m1y2 और प्लस m2y1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ लिख देंगे m1 का मान 2 इंटू y2 हमारा कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे प्लस अब m2 लेंगे, m2 यानी 3 इंटू फिर y1 यानी 7 अपॉन हो जाएगा 2 + 3। तो ये हो जाएगा, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 15/5। 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 जा 15, तो ये मिल जाएगा हमें 3। तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल 3। तो लिख देंगे अतः P बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक 1,3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज 7.2 का 7 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वर्ष इस क्वेश्चन के पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग होगा और आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये वृत्त दिया हुआ है और इसका व्यास AB दिया गया है और B के निर्देशांक यहाँ 1 और 4 दिए हुए हैं और जिसका केंद्र यदि C मान लें तो C के निर्देशांक 2 - 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ बिंदु A के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो माना कि बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 हैं एवं C के निर्देशांक x y लेते हैं, x y के रूप में लेंगे तथा B के निर्देशांक x2 y2 माना। तो चूंकि हम जानते हैं AB यहाँ पर वृत्त का व्यास है तो सेंटर पर ये व्यास आधा आधा हो जाता है, यानी वृत्त का केंद्र व्यास को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए C AB का मध्य बिंदु होगा। तो C रेखाखंड या व्यास का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या होता है कि x निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाता है x1 + x2/2। तो यहाँ देखेंगे x हमारा कितना है, ये x और ये y जैसा कि हमने यहाँ मान लिया है और ये हमारे x2 और ये y2 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि x हमारा 2 दिया हुआ है और x1 हमें ज्ञात करना है। तो x1 लिख देंगे प्लस x2 1 दिया हुआ है और अपॉन 2 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और इक्वल हो जाएगा x1 + 1। इनको और सॉल्व करेंगे तो ये 1 हमारा इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 इक्वल हो जाएगा x1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x1 इक्वल हो जाएगा 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3। तो ये मिल जाएगा हमें x1, यानी एक निर्देशांक हमारा ये मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से y निकालेंगे हम। तो y इक्वल हो जाएगा y1 + y2 और अपॉन 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे y, तो y हमारा कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 इक्वल, और y1 हमें ज्ञात ही करना है प्लस, और y2 यानी कि 4 दिया गया है अपॉन 2। अब इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे -6 इक्वल हो जाएगा y1 + 4। तो 4 को हम इस साइड में लाएंगे तो -6 और माइनस हो जाएंगे ये 4 इक्वल हो जाएगा y1। तो 6 - 4, तो
इनको यहाँ हल कर देंगे तो ये हो जाएंगे -10 और इक्वल हो जाएगा y1, या हम इनको लिख सकते हैं y1 इक्वल -10। तो ये हमारा दूसरा निर्देशांक हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः ए बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक तो x1 और y1 यानी 3, -10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।